नाज़रीन आदाब, आइए आज हम एक ऐसी कहानी से आपको जोड़ते हैं जो हर एक की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। मैयत, मुसलमानों में मैयत की गुस्ल और तदफीन एक अहम तरीन फ़रीज़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हर शख्स मैयत के नाम से दूर भागना चाहता है। इत्तेफाक की बात ये, पहले तो घर छोटे हो गए, वहाँ पर गुस्ल का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन असली तौर पे इतनी तालीम हम हासिल कर चुके हैं कि मैयत को गुस्ल देने की जो आदाब फ़राइज़ है, जो अजर सवाब है, उससे महरूम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर महरूम हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक ऐसा मुकाम है मस्जिद बगदादी, यानी टेक की मस्जिद के नाम से मशहूर, नामपल्ली की मस्जिद ने इन हालात को पेश नज़र रखते हुए यहाँ पर मैयतों के गुस्ल का इंतज़ाम किया है, जो इस्लाम का अहम तरीन बुनियादी फ़र्ज़ है वो। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं मस्जिद कमेटी की इंतज़ामी कमेटी सदर जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार साहब से। मुख्तार साहब, INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। मुख्तार साहब, ये बताइए, आपके पास जो मस्जिद में गुस्ल का मैयतों का इंतज़ाम है, ये कब से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सदर अपने आप को ना बोला हूँ ना बोलूँगा। ये हम जितनी भी कमेटी के लोग हैं सब खिदमत गुज़ार के नाम से जाने जाते हैं। यानी महल्ले में भी यही है कि मैं हर एक को ये बोलता हूँ कि भाई खिदमत ले रहा है अल्लाह, हम अल्लाह के घर के खिदमत गुज़ार हैं। और रहा दूसरी बात, ये तकरीबन आज से 7 साल पहले ये जो है कमेटी इस काम को अंजाम देने के लिए मशवरा हुआ, और उस मशवरे में ये मैयत के गुस्ल देने की जो है गुस्ल खाने को बनाया गया। चूँकि कई लोग ये बता रहे थे अपार्टमेंट्स जहाँ पे है वहाँ मैयत को लाने नहीं दे रहे और गुस्ल देने नहीं दे रहे, नहीं तो हमको फुटपाथ पे जो है गुस्ल देना पड़ रहा। कई मराहिल और कई मसाइल से लोगों से आगाही होने के बाद कमेटी की जानिब से गुस्ल खाना को जो है बनाया गया है। अच्छा मुख्तार साहब, ये बोलिए, गुज़श्ता 7 साल हुए, तो 7 साल में अंदाज़तन कितने मैयतों यहाँ पर गुस्ल दिया गया? नहीं, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो रजिस्टर देखना पड़ेगा आप, चूँकि रजिस्टर ऑफिस में है। बहरहाल महीने में 3-4 बराबर आते हैं, बाज़ वक़्त तो बढ़ भी जाते हैं। लेकिन अब ये जब से लॉकडाउन हुआ है, ये आज ये जुमे में नमाज के बाद एक मैयत आई है, गुज़िश्ता जुमे में 2 मैयत आए थे, उससे पहले के जुमे में 2 मैयत आए थे, फिर उससे हट के बाज़ हज़रात जो है मैयत को लेके आए, गुस्ल दे लेके नमाज़ पढ़ा लेके सादे दिनों में चले गए। तो इससे काफ़ी लोगों को सहूलत हो रही है, और जो कमेटी का मकसद था, जो अजर मिलना है, अल्लाह ताला हमको और हमारी कमेटी को और इसमें जो भी हिस्सा ले रहे हैं उनको इसका अजर अज़ीम अता करे। चूँकि ये काफ़ी दिन से हम कमेटी में आके आज 26 साल हुआ, तो जब से हम कमेटी में आए थे ये हमारी ये शुरू से ही ये नीयत थी कि एक मैयत का गुस्ल खाना बनाना चाहिए। वो अल्लाह ताला जो है नीयत के साथ उसको तकमील कर दिया। मुख्तार साहब, क्या कोई मैयत को गुस्ल देने के लिए कुछ यहाँ पे कोई चार्जेस लिए जाते हैं क्या? अच्छा, गुस्ल देने के लिए मुक़र्रर है कि यहाँ पे ज़नानी और मर्दानी का इंतज़ाम क्या है? देखिए, गुस्ल देने के लिए हमारे पास लोग हैं, लेकिन जब लोग कफ़न लेके आते हैं तो उसी के साथ जो है गुस्ल देने वाला या वाली दोनों भी साथ आ जाते हैं। चूँकि अब जो मैयत आई है ये ज़नानी मैयत है, और ये लोग जो है नानल नगर से मेरे को कांटेक्ट करे और बोले कि ऐसा दवाखाने में हार्ट अटैक हुआ है हमारी वालदा का, और हम गुस्ल देने के लिए ला रहे हैं हमारे को। आप बिल्कुल लेके आइए। तो मैं वो मैयत आने से पहले ही मस्जिद को आ गया, चूँकि आज जुमा भी था, तो जब मैं ख़ुद जो है घर में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरे आदमी नमाज़ पढ़ने का सवाल पैदा। जो हुकूमत के क़ानून के हिसाब से 5 आदमी, तो हमारी मस्जिद में 5 मुलाजिमीन हैं बशमूल इमाम साहब, वो लोग ही नमाज़ पढ़ ले रहे हैं, वो लोग ही जो है जुमा पढ़ ले रहे हैं, और मस्जिद जो है बिल्कुल बंद है। मुसल्लियों को किसी कीमत पे भी अंदर आने का नहीं है, चूँकि ये हमारे ही भलाई के लिए है। अच्छा, नहीं, ये बोलिए, कुछ चार्जेस लिए जाते हैं क्या? नहीं, इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है कोई। और अंदर जो है गीज़र है, इलेक्ट्रिक गीज़र से जो है गर्म पानी का इंतज़ाम है। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन कमेटी ये गौर कर रही है, चूँकि आज की तारीख़ में अगर किसी के घर मैयत हो जाती है तो कम से कम उसके पास 12,000 रुपये होना चाहिए।
उसकी तशरीह मैं ये कर देता हूँ। कफ़न वाले 4,500 में कफ़न देते हैं, ख़बर खोदने वाले 4,000 रुपये ले रहे हैं, 1,500 रुपये पत्थर के होते हैं। फिर बाज़ जो मुतवल्लियान हैं, बाज़ लोग उसमें फ्री जगह भी देते हैं और बाज़ लोग जो है जिस हिसाब से देख के उनके उसके चार्जेस भी लेते हैं। तो कम से कम अगर किसी के ने मैयत हो तो 12,000 रुपये उसके घर में होना बेहद ज़रूरी है। तो हम कमेटी ये इंशाल्लाह गौर कर रही है, ये लॉकडाउन के बाद मस्जिद की जानिब से, आइल खैर हज़रात की जानिब से कफ़न देने का और धुलाने का भी जो है इंतज़ाम यहाँ पे करने का इंशाल्लाह कोशिश जारी है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला इस काम को तकमील करे। अच्छा मुख्तार साहब, यहाँ पर गुस्ल का तो क्या इसी तरह के तजहीज़ व तकफ़ीन का भी कोई इंतज़ाम ऐसा है, कोई ख़बरस्तान लोग मुख्तस किए हैं कि वहाँ पर फ्री में तदफीन हो सके? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारे अतराफ़ में जितने क़ब्रस्तान हैं और वो मस्जिद को लग के 2 क़ब्रस्तान हैं, लेकिन मस्जिद के तहत नहीं है वो। तो वो जो लोग हैं वहीं पे, अब जगह कहाँ है, बाज़ हज़रात तो अब ये नया सिस्टम निकल गया है, पुराने बुज़ुर्गों की ख़बर में ही लोग अपने नए लोगों को लोग दफनाना शुरू करें। अच्छा मुख्तार साहब, इससे हट के मैं मस्जिद के उमूर से मुताल्लिक़ कुछ सवाल करूँगा। ये बताइए, इस मस्जिद की चूँकि एक मुख्तलिफ़ उमूर की हैसियत से मरकज़ी हैसियत हासिल है और थोड़ी शोहरत भी है, तो मस्जिद के तहत क्या क्या खिदमत और फलाही अंजाम दिए जाते हैं? देखिए, मस्जिद के तहत सबाही व मसाही दीनी तालीम का नज़म है और इसी मदरसे में मैं भी ख़ुद तालीम हासिल किया हूँ। चूँकि अब मेरी उम्र 63 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, तो पूरा बचपने से लेके आज तक भी जो है यही मस्जिद से वाबस्ता रहे और अभी भी खिदमत का मौका मिल रहा है। और दूसरे भी जो मेरे अरकान हैं वो लोगों का भी हमेशा मेरे साथ ताउन रहा है। ये कोई काम हम करते हैं तो एक पूरे मुशावरत के बाद उसको जो है मैंने उस काम को तकमील करने के लिए एक प्रोग्राम तय करके उसको करते हैं। समझिए मुख्तार साहब, इस मस्जिद के तहत कितनी जायदाद है? नहीं, देखिए, ये मस्जिद के तहत 103 किराएदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किराएदार बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा आपको मैं बताऊं, राजा अच्छा है तो रियाया अच्छी रहती है, तो वैसे कमेटी इस मामले में बहुत सख्त है। कमेटी किसी कीमत पे 1 महीने से दूसरे महीने के किराए को बर्दाश्त नहीं करती। और कमेटी में जो हज़रात हैं, हमारे गाज़ी भाई हैं और बिलाल साहब है और गौस साहब है, अशरफ साहब है, वहीद ख़ान साहब है, फेमस फ्लावर वाले करीम साहब है, जुबली स्कूल के अत्थर हुसैन साहब है और एक रिटायर्ड बल्दिया के सुपरिटेंडेंट है खदीर साहब हैं और एक मियाँ भाई बोल के हैं। ऐसा कमेटी इस मामले में बहुत ही सख्त है, यानी रियायत किराएदारों के साथ जो उसूल है उसूल के हिसाब में रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किराएदार 103 किराएदार है हमारे पास। 103 किराएदार। माहाना क्या आमदनी होती है? देखिए, हमारे को जो माहाना आमदनी होती थी आज से 2 महीने पहले तक 1,63,000 थी। अब चुनाचे ये किराए बढ़ाने का बेड़ा उठाई कमेटी और उसमें कमेटी को कामयाबी मिली और इसमें मैं हमारे सदर मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी ममनून व मशकूर हूँ कि इस किराए बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि आमदनी 2 लाख से ऊपर हो गई है। लेकिन ये पैसे हमारे जो ख़र्च हो रहे हैं, मैं उसके अगराज़ आपको बता देता हूँ। मस्जिद के तहत एक सबाही व मसाही दीनी तालीम का नज़म है। दूसरा एक इक़रा लेडीज़ एंड टेलरिंग सेंटर है यहाँ पर, जो हर साल बच्चियाँ और ख़वातीन ये टेलरिंग से अपनी ट्रेनिंग हासिल करके ख़ुद मुख्तफ़ी होते हैं। तो क़रीब 70 से 80 बच्चियाँ और औरतें जो हर साल निकलती हैं और ये जो टेलरिंग सेंटर है तकरीबन 12 साल से काम कर रहा है। और इसके अलावा मैं हमारे हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी ममनून व मशकूर हूँ और साथ में रहीमुद्दीन अंसारी साहब जो इस वक्त उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। ये उनके कोशिशों से उर्दू कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर क़ायम हुआ, जो पूरे तेलंगाना, अब तो तेलंगाना हुआ, जिस ज़माने में आंध्र प्रदेश था उस ज़माने में सबसे नंबर 1 अटेंडेंस हमारे सेंटर की थी। सबसे ज़्यादा तादाद 130 बच्चियाँ और बच्चे जो है यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करते थे। अब तेलंगाना होने के बाद
अभी भी हैं बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद जो है बहुत कम है। और उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर इतने पुराने हो गए हैं। तो चुनाचे मैं हमारे एमएलए साहब जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो एमएलए हैं, उनको जो है इस बारे में तमाम चीज़ें बताया, तो उन्होंने वहाँ के एमडी को बुला के इंस्पेक्शन कराए हैं। अब इंशाल्लाह कंप्यूटर अगर नए आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वही अपने आबोताब के साथ जो है कंप्यूटर सेंटर भी चलेगा। मुख्तार साहब, चलो 2 लाख से ज़्यादा की इनकम है, ये बताइए आपके मस्जिद के इमाम को तनख्वाह क्या है, मौज़िन क्या तनख्वाह देते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ये पहले गौर करती है कि इमाम और मौज़िन 24 घंटे यहाँ पर मुलाजिमत करते हैं। और हमारे पास जब मुलाजिमत करते हैं तो उनको बाहर जाके ट्यूशन वगैरह का कोई नज़म नहीं है। तो इमाम साहब की तनख्वाह हमारे पास जो है 21,000 रुपये है। और मौज़न साहब जो सीनियर मौज़न हैं उनकी तनख्वाह 16,000 है। जो नए मौज़न हैं उनकी जो है तनख्वाह 15,000 है। और क्या इन लोगों को यहाँ पर कोई अकोमोडेशन भी देते हैं? हाँ, देखिए, इमाम और दोनों मौज़न और एक निगरान कार के लिए मकानात है, उनको जो है रिहाइश का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। उनको ये तनख्वाह के अलावा उनको रिहाइश का भी नज़म है यहाँ पर। मुफ्त कोई किराया वगैरह? नहीं, यहाँ तक कि कमेटी इमाम मौज़न के ताल्लुक़ से बहुत हर तरीक़े की सोच रखती है। जब मस्जिद में इन्वर्टर है तो वो इन्वर्टर से भी उनके मकानों को कनेक्शन दिया गया है, ताकि उनके छोटे बच्चों को भी गर्मी में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और उससे हट के 24 घंटे पानी और 24 घंटे लाइट का इंतज़ाम है, यानी उनको हर किस्म की सहूलत कमेटी की जानिब से मुहैया की गई है। शुक्रिया मुख्तार साहब। हम बात कर रहे थे इंतज़ामी कमेटी मस्जिद बगदादी टेक की मस्जिद के सदर जनाब मुनीर मुख्तार साहब से। देखिए, मस्जिद कमेटी कितना ख्याल कर रही है। एक तो सबसे बड़े तजहीज़ जो जनाज़ मैयतों के गुस्ल का इंतज़ाम है वो यहाँ पर है मुफ्त में। उसके अलावा अब प्लानिंग ये है कि मुस्तक़बिल में कफ़न भी फ़राहम किया जाए। और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 21,000 रुपये। ये शायद शहर हैदराबाद में बहुत कम ऐसे मसाजिद होंगे जहाँ की इंतज़ामी कमेटी अपने इमाम और मौज़न का जो ख्याल करती है, उनके रहने के लिए मकान और उनके लिए बरक़ी की फ़राहमी और किराया, इतनी बेहतरीन तनख्वाह। मुसलमानों को इससे सबक सीखना चाहिए और अपने दीगर मसाजिद की इंतज़ामी कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं उसको इस पर अमल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मस्जिद बगदादी टेक की मस्जिद से मैं हबीब अली अलजिलानी, INN चैनल के लिए कैमरामैन अदनान के साथ।